ऑपरेशन ब्लू स्टार, जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने चीन और पाकिस्तान से लड़ाई की और फिर भारत की सेना से लड़े। इसका हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या है मामला। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ समय पहले स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ अक्सर एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और करीने से पगड़ी बांधने वाले शख्स को बैठे देखा जाता था। वो देखने में दुबले पतले जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा बौद्धिक था, चेहरे पर तेज था। बाहर से वो एक ग्रंथी होने का आभास देते थे। ग्रंथी का मतलब है जो नॉलेजेबल हो, धार्मिक हो, लेकिन वास्तव में वो एक सिपाही थे। सिपाही ऐसे जिनका नाम पाकिस्तान और भारत सरकार के लोगों की जवान पे था। ये थे मेजर जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने भारतीय सैनिकों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में व्यूह रचना की थी। अब ये कैसे हुआ, कैसे बताते हैं इस कहानी को। जब 3 महीनों बाद भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी थी तो उन्होंने करीब 200 अनुयायियों के साथ उनका सामना किया था। जो भी इंडियन गवर्नमेंट थी उनके सोल्जर थे। शाबेग सिंह पढ़ने लिखने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने 7 भाषाएं पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, गोरखाली, हिंदी और अंग्रेजी रवानगी से बोल लेते थे। काफ़ी अच्छे उनके कम्युनिकेशन स्किल हुआ करती थी। कैसी थी मेजर जनरल शाबेग सिंह की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइट हो गया। मैंने सोचा कि इस चीज़ का वीडियो बनाते हैं उनकी शख्सियत का। तो मैंने यही सवाल रखा इस समय भिवाड़ी में रह रहे उनके छोटे बेटे प्रबल प्रताप सिंह के सामने। उनका बेटा है प्रबल प्रताप सिंह, तो उनसे लेखक की बातचीत चल रही है। तो लेखक की बातचीत को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रबल सिंह का जवाब था कि वो 5 फुट 8 इंच लंबे थे, बहुत अच्छे एथलीट थे। वो 18 वर्ष की आयु में ही 100 मीटर दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। वो एक अच्छे तैराक भी थे, लेकिन वो हमेशा से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे, किसी और स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते थे। अब अपने सैनिक करियर में उन्होंने भारत की तरफ से हर लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध 1947 में पाकिस्तान का हमला हो, या फिर 1962 की भारत चीन लड़ाई, या फिर 1965 और 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध। एक्चुअल में भारत ने 4 युद्ध झेले हैं, 5 युद्ध। इसकी वजह से भारत की कमर टूट गई और चाइना आगे निकल गया। केवल चाइना का यही था कि इस क्षेत्र में वो भारत को डिस्टर्ब करके आगे निकले, और ऐसा ही हुआ। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि 1942 में उनको किंग्स कमीशन मिला था। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ सिंगापुर और मलाया को आज़ाद करवाया था। वर्ष 1948 में वो कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, जहां वो ब्रिगेडियर उस्मान के स्टाफ ऑफिसर थे। अब उस्मान लड़ाई में मारे गए थे, तो जिस जगह पर उस्मान जी मारे गए थे उनसे वो केवल और केवल 20 गज की दूरी पर ही थे। प्रबल प्रताप सिंह उनके बेटे हैं। वो बताते हैं कि 1962 की लड़ाई में वो तेजपुर में थे। जो घायल भारतीय सैनिक थे उन्हें वो एक मजदूर की तरह अपने कंधे पर उठाकर तेजपुर अस्पताल तक लाई थी। 1965 में जो लड़ाई हुई थी वो हाजी पीर के मोर्चे पर थी। तो वो अकेले अफसर थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर के तौर पर प्रमोट किया गया था। वर्ष 1969 में वो नागालैंड पोस्टिंग पर चले गए थे। जब बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने वहीं से उन्हीं को बुलाया गया, उस जगह से जहां पर वो संघर्ष में थे। अब बात करते हैं कि शाबेग से बने बेग। उनका नाम चेंज किया गया था। क्यों किया गया था? 1971 की बात है, जब वो बांग्लादेश का संघर्ष हुआ तो भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ, आप जानते होंगे, नेपाल से थे, गोरखा रेजिमेंट के, ठीक है, और दमदार, ठीक है, एक शेर की तरह दहाड़ने वाला बंदा था। उन्हें दिल्ली तलब किया गया। उन्हें मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक गुप्त मिशन था, क्योंकि भारत दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहा है। आधिकारिक रूप से भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि उसने मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण किया है।
प्रशिक्षित किया है। पूर्व कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का मानना था कि मुक्त वाहिनी की प्रशिक्षण में शाबेग सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस जमाने में वो परंपरावादी सिख नहीं हुआ करते थे। जब काम का तकाजा हुआ तो उन्होंने अपने बाल तक कटा दिए थे। काम का मतलब जिस काम में वो रहते थे। शाबेग सिंह के बेटे प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब मेरे पिता मुक्त वाहिनी को ट्रेन कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ रह रहे हैं। जब हमने उनसे फ़ोन पर पूछा कि आप पता तो बता दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर बेग, हबीब टेलरिंग हाउस, अगरतला। जब वो बहुत दिनों तक घर नहीं आए तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि तू छुट्टी लेकर जाकर देख, पता कर तेरे पिता कहाँ पर हैं। वो चिट्ठियों का जवाब तक नहीं देते थे। जब मेरे भाई वहाँ गए तो उन्होंने देखा और उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चला रहा हूँ और अब ब्रिगेडियर शाबेग नहीं हूँ, अब मेरा नाम है बेग, केवल बेग। ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को डेल्टा सेक्टर में मध्य और पूर्वी बांग्लादेश के इलाके में मुक्त वाहिनी के प्रशिक्षण का इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को छोड़कर आए कई लोगों जैसे मेजर जिया उर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेन किया, जो बांग्लादेश में राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष बने। शाबेग के प्रयासों से जनवरी से अक्टूबर 1971 तक बांग्लादेश में छापामार आंदोलन इस हद तक बढ़ा कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना के विरोध में सेना जांबाज तरीके से लड़े और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लड़ने की। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि मेरे पिता ने मुक्ति वाहिनी को हथियार चलाना सिखाया, छापामार युद्ध की रणनीति समझाई। चटगांव बंदरगाह में उन्होंने एक समय में 5 छोटे पोत उड़ा दिए थे। मुक्त वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के अफसरों पर घात लगाकर हमला शुरू कर दिया। वो उनके सैनिक काफिलों पर ऐसा हमला करने लगे कि पुल उड़ाने लगे कि उनकी नींद उड़ गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तानी सेना तक राशन न पहुंच पाए, इसलिए इस टाइप का ऑपरेशन चलाया गया था। इस सब के लिए ब्रिगेडियर शाबेग सिंह ने उन्हें ट्रेन किया था। बांग्लादेश युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया था, लेकिन इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब वो पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन गए तो उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अशोका हॉल में अलंकरण समारोह के बाद उन्होंने पार्टी दी थी। हम लोग खड़े हुए थे, तभी सैम मानेकशॉ की आवाज़ गूंजी, ओए शाबेग, तेरी सिंगनी कित्थे है। ये थे सैम मानेकशॉ के आवाज़ गूंज। जब लोग मेरे पिता की तरफ देखने लगे तो मेरे पिता ने कहा, सर जी, मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। फिर सैम मेरी माँ से मिले, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया था। उन्होंने एक गोरखा जवान की पत्नी से भी नेपाली में बात की थी। वो इतने अच्छे इंसान थे कि हर एक से घुलते मिलते और आसानी से उनके साथ उन जैसा व्यवहार करने लगते थे। अब बात करते हैं, राव फरमान अली ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम मेरे बापूजी पर। अगले वीडियो में डिस्कस